हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ वह है कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी चुनौतियाँ हैं जिसका सामना आप नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में कौन सी चुनौतियाँ हैं जिसका सामना आप नहीं कर पा रहे हैं। यह एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। ये जब भी आप देखेंगे आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी। अगर इसकी एनर्जी आपसे मिलती जुलती है तो आप देखिए और जो मैसेज आ रहा है, क्योंकि इसमें चुनौतियाँ ही नहीं आएंगी, हो सकता है इसका समाधान भी हो, क्योंकि यह टैरो रीडिंग है। जिस कारण से भी इसका निकलता है, समस्या निकलती है तो उसके समाधान भी निकलते हैं। तो हो सकता है आपके लिए यह हेल्पफुल हो। तो पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। और फ्रेंड्स, कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ वीडियो ऐसी रिकॉर्ड हो जाती हैं कि जिसमें चीज़ें बिल्कुल अपलोड करने के बाद ब्लैंक रह जाती हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये हमारी फॉल्ट नहीं होती है। कहीं ना कहीं से शायद ये किसी तरीके से गड़बड़ी आ जाती है पूरे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, और अपलोड करने के बाद ये गड़बड़ी आती है। तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए बिना देर करते हुए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना आप नहीं कर पा रहे हैं। कलेक्टिव के जीवन में कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना वो नहीं कर पा रहे हैं। कलेक्टिव के जीवन में कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना वो नहीं कर पा रहे का कार्ड पफ आउट होकर निकला है। कलेक्टिव के जीवन में कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना वो नहीं कर पा रहे हैं। ये एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है और 3 नंबर का कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा को भी दिखाता है। ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आपके जीवन में मिली है वह आपको जब भी उससे लगाव हुआ होगा, या जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते होंगे, वह चीज़ें हमेशा ही आपसे दूर होती गई। चाहे वह किसी रिश्ते में हो जिससे आपने बहुत लगाव रखा, बहुत प्रेम किया, वो आपसे दूर हो गए। या कोई करियर में था जिस जॉब को आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, आपको लगता था कि इस जॉब के कारण मेरा एकदम समय बदल जाएगा, वो भी आपसे छूट गई। या जिस भी चीज़ को या जिस लोगों को आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चाहते थे, वो सारे लोग आपसे दूर हो गए। ये आपका एक ऐसा समय चल रहा है या चलता है कि इस चीज़ से आप निकल नहीं पाते हैं कि ऐसा क्या है मेरे जीवन में कि जब भी मैं किसी चीज़ को बहुत मन से चाहता हूँ, या जिससे मेरा लगाव ज़्यादा रहता है, जिसको मैं प्यार बहुत करता हूँ, वह चीज़ें मेरे जीवन से चली जाती हैं। तो शायद ये चुनौती है जिसका आप सामना नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों मेरे जीवन में होता है। तो आपको पूरे तरीके से, क्योंकि ये कर्मा का कार्ड है, ये कहीं न कहीं आपके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि आपने किसी के जीवन को इस तरीके का बनाया होगा कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते रहे होंगे, या तो इसी लाइफ में होगा या तो पास्ट लाइफ से होगा, कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते होंगे, जिससे आपको जिसको आपसे उम्मीदें ज़्यादा होंगी, आपने उनका साथ नहीं दिया। आपने खुद से उनको अलग कर दिया। और अभी भी जब चीज़ें आपके पास रहती रही होंगी या पैसे भी रहते रहे होंगे, तो आपने जानबूझकर मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है और मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। तो प्रभु ने शायद आपको बहुत मजबूत इंसान बनाया था, हर तरीके से आपको मजबूत बनाया था, लेकिन आपने ये कार्य किया कि चीज़ों के रहते हुए भी और उस तरीके की आपके अंदर पावर रहते हुए, हर चीज़ की समझ रहते हुए भी आपने कुछ ऐसे लोगों का साथ नहीं दिया जिसके साथ कि
आपके साथ के जिनको बहुत ज़रूरत थी। अब ये चीज़ें ऐसे आपके कर्मा के रूप में आ रही हैं कि इस चुनौती का आप सामना नहीं कर पा रहे हैं कि जो चीज़ें आपके जीवन में मिलती हैं वो आपसे दूर हो जाती हैं। और यहाँ पर 10 नंबर हार्मनी का कार्ड निकला है। आपको एकांत में बैठकर अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण मेरे से ये चीज़ें दूर होती जाती हैं। जिस चीज़ को मैं जितना ही चाहता हूँ वह मुझसे उतनी ही दूर चली जाती है। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आपको अपने माइंड बॉडी सोल को बिल्कुल एकाग्रचित्त करना है, एक सीध में लेकर आना है। माइंड बॉडी सोल का मतलब होता है कि जैसे आपके विचार हों वैसे ही आपके पूरे मन में चलते भी हों, हृदय में चलते भी हों, और वही चीज़ आपके आत्मा से निकलती भी हो। कि ऐसा ना हो कि आपकी आत्मा कुछ और चाहती है, आप कुछ और सोचते हैं और करते कुछ और हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप वो ध्यान दीजिए कि आपकी आत्मा की आवाज़ क्या है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, किस तरीके की चीज़ें आपको सूट करती हैं, किस तरीके की चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं। अगर ये समय मिला है कि सारी चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं तो कहीं न कहीं ये सोल सर्चिंग का कार्ड है कि आपको यह समय आ गया है कि आपको अपनी सोल सर्चिंग में जाना चाहिए। आपको खुद को देखना चाहिए, खुद को समझने की ज़रूरत है, खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं, वो किस तरीके की चीज़ें आपके सामने रखना चाहते हैं, ये सब देखकर। तो कहीं न कहीं यहाँ हमको लगता है कि ये जैसे-जैसे आपके जीवन में ये घटना घट रही है कि लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, चीज़ें आपसे दूर होती जा रही हैं, वैसे-वैसे आप ईश्वर के और करीब होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते जा रहे हैं। तो ये आपको अपने ऊपर वास्तव में विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ जानबूझकर आपको ईश्वर इस चीज़ में डाल रहे हैं ताकि आप अपनी सोल को पहचान सकें कि आप कितने स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपके अंदर एक ऐसी आत्मा है जो बहुत प्योर है और वो बिल्कुल शांति से रहना चाहती है, वो शांति से व्यवहार करना चाहती है। वह एक ऐसे डायमेंशन में पहुंचना चाहती है जहाँ किसी भी प्रकार का शोर शराबा, राग द्वेष, ईर्ष्या कुछ ना हो। ऐसी सोल सर्चिंग में वो आपकी आत्मा पहुंचना चाहती है, ईश्वर से कनेक्ट होना चाहती है। तो आप ध्यान में जाइए, एकाग्रचित्त होइए और खुद को समझने की कोशिश करिए। तो इस समस्या से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाने वाला है। किसी किसी के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने बहुत ही परेशान करके रखा हुआ है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके जीवन को ऐसा बना चुकी है कि इनकी सारी शांति भंग हो चुकी है। इस इस थर्ड पार्टी की वजह से, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई परिवार का मेंबर हो सकता है या आपकी लव रिलेशनशिप में भी कोई थर्ड एंगल का होगा, या आपकी करियर क्षेत्र में, या जहाँ भी आप ऑफिस, विद्यालय, जहाँ भी आप काम करते होंगे, कोई ऐसा पर्सन होगा जो पूरी तरीके से आपको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। लेकिन उसको इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि आपको इससे कितनी तकलीफ़ पहुंच रही है। यहाँ तक कि आपको तकलीफ़ पहुंचा के उसको बड़ा ही आनंद मिलता है और वह बहुत ही एंजॉय करता है। तो आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे मैं कैसे दूर हूँ। तो इसके लिए भी ईश्वर का यही कहना है कि आपकी सारी समस्याओं की जड़ आपके अंदर ही छिपी हुई है। आपको बार बार यहाँ पर भी जो है इनर वॉइस का कार्ड आ गया है कि आपको अपने अंदर में जाना चाहिए, आपको अपने आत्मा की आवाज़ सुनना चाहिए। कहीं न कहीं ईश्वर इस माध्यम से आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि जो भी आपके जीवन में तनाव हैं, जो भी परेशानियाँ हैं और जिन चुनौतियों से आप बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आपको
जब आप ईश्वर की शरण में जाएंगे, खुद पर काम करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ पर विश्वास करेंगे, तो जितने भी आपके अंदर इकट्ठी हुई नेगेटिविटी है, जिसके कारण लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, चीज़ें आपसे दूर चली जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से हवा बनकर उड़ जाएंगी। आपसे बहुत सारी चीज़ें रिलीज होना चाहती हैं। ये ऐसा टाइम है कि आपके अंदर की भी नेगेटिविटी रिलीज होना चाहती है और लोगों की भी नेगेटिविटी आपके अंदर से रिलीज होना चाहती है, जो आपको बार बार कष्ट पहुंचा रही है। तो आपको अपने इनर वॉइस सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर यही आपको ध्यान की सलाह दी जा रही है कि आप मेडिटेशन करिए, अपने साथ बैठिए, चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करिए और विश्वास करिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये कोई ऐसी चुनौतियाँ नहीं हैं जिससे कि आप निकल ना सकें। आप उड़ान भरने के लिए हैं, ना कि इस सारी चीज़ों में, इस सिचुएशन में फंसने वाले लोगों में से हैं। तो आपको पूरी तरीके से अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के और इस पर विश्वास करिए, और इन सारी चीज़ों से छुटकारा आपको तभी मिलेगा जब आपकी सोल सर्चिंग होगी। ईश्वर भी यही चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस माध्यम से वह आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाना ही चाहते हैं, और वहाँ से ही आपका सोल्यूशन मिलेगा। चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और आगे देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चुनौतियाँ हैं जिसका सामना आप नहीं कर पा रहे हैं। आप जब भी किसी सिचुएशन के बारे में अच्छा सोच कर उस पर फैसला लेते हैं, सोचते हैं कि मैंने बहुत बेहतर तरीके से किया है, तो परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ती जा रही हैं कि अब आपको अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास ही नहीं रह गया है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ, मैं सही कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा हर फैसला गलत होता जा रहा है, या मैं गलत ही तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ही तो गलत नहीं हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया है, तो ईश्वर का ये कहना है कि खुद पर विश्वास जगाने की कोशिश करिए। ये तभी हासिल होगा जबकि आप मेडिटेशन करेंगे और अपने अंदर आप सोल सर्चिंग करेंगे अपनी, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। ये बहुत सारे लोगों ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। जब भी लोगों को आपकी ज़रूरत रहती है तब वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, आपसे मिलते जुलते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, और आपको कुछ दिन में लगता है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। लेकिन जब आपसे उनका सारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है, तब वो आपको छोड़कर ऐसे चले जाते हैं जैसे आप कभी उनके जीवन में थे ही नहीं। ये चीज़ें आपको बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि बार बार ही ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं आपके जीवन में। तो इससे भी आपका विश्वास हमेशा डगमगाता रहता है कि आखिर मैं किससे रिश्ता तोड़ूं और किससे रिश्ता जोड़ूं, जब सारे लोग मेरे जीवन में ऐसे ही मिल रहे हैं। देखिए, ये टावर का कार्ड आया है। आपकी पूरी बेस हिल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है, जैसे सब कुछ आपके जीवन में लग रहा है कि समाप्त हो चुका है। ये ऐसी चुनौतियाँ हैं कि अब आपको लगता है कि अब चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती हैं। जो आता है वही ऑप्शन की तरह आपको इस्तेमाल करता है। अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचे हैं, अब तो मेरे सारी चीज़ें भी समाप्त हो गई हैं। अब मेरे पास न सोचने समझने की भी क्षमता नहीं बची है, तो अब लोग मुझसे क्या लेंगे? पैसा, करियर, रिश्ते, सब कुछ तो मेरे समाप्त हो चुके, तो अब मुझसे कोई क्या लेगा? लेकिन जानते हैं कि जहाँ ये पूरी तरीके से यह एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ जो 2 कार्ड आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से यही बता रहे हैं कि आपको ईश्वर के द्वारा दिया गया एक ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आपको निकल कर अपनी तरफ जाना है। आप एक बहुत प्योर सोल हैं। जो कुछ भी आपका कर्मा था, उस कर्मा के कारण आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं। अब आपको ये टाइम आया है कि आप इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करें। ये जो बार-बार पैटर्न आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, ये समाप्त हों।
लोग भी आपका साथ देंगे, आप अपने कॉन्फिडेंस को भी वापस पाएँगे और पूरी तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जितने भी आपके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं या जो कुछ भी स्थितियाँ हैं, वो सब समाप्त हो जाएँगी। पूरी तरीके से समाप्त हो जाएँगी, क्योंकि देखिए ये कार्ड उल्टा आया है, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो वो सारी स्थितियाँ आपके जीवन में समाप्त हो जाएँगी, जब आप अपनी सोल सर्चिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, बीती हुई बातों को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी सिचुएशन अपने आप समाप्त हो जाएगी। आप इन चुनौतियों से बहुत तंग आ चुके हैं, आपको लगता है कि अब ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो ठीक होंगी। आप इस तरीके से भी निराश ना हो, क्योंकि जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है, वहीं से नई शुरुआत होती है। जो इस टावर के बाद ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो अब जब सारी चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो गई हैं, तो यहीं से अब आपकी नई शुरुआत होगी और यहीं से आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी आरंभ होगी। तो आप घबराइए मत, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और वह ऐसे तरीके से आएंगी कि अब उसे ईश्वर देंगे। और जब ईश्वर अपना हाथ बढ़ाते हैं और ईश्वर साथ देते हैं, तो फिर क्या बात है, कौन उस चीज़ को रोक सकता है। तो आपको सलाह यही दी जा रही है कि अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आरंभ होने वाली है, तभी ये सारी सिचुएशन इस कदर से आपके जीवन में बिगड़ी हुई है। देखिए 5 ऑफ मेंटर्स का कार्ड है। जिन लोगों ने आपको उलझाने की कोशिश की थी और जिन चुनौतियों का आप कभी सामना नहीं कर पा रहे थे, एक स्पिरिचुअल जर्नी में पहुंचने के बाद यही सारे लोग आपको झुक झुक कर सलाम करेंगे। आपका बहुत जल्दी क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी तरीके से शुरू होने वाली है। आपको ये समझ में आएगा कि इस स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से आप अपने जीवन में कितने बदलाव कर सकते हैं। अब आपको, जब आप इस पर आगे बढ़ेंगे, तो कभी भी आप निराश नहीं होंगे। अपने से जो आपका कॉन्फिडेंस चला गया है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। आप देखेंगे कि लोग कैसे आपके सामने झुक रहे हैं, कैसे कैसे ऑप्शन आपके सामने आते जा रहे हैं, किस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होते ही चीज़ें बैलेंस में आती जा रही हैं और कितनी खूबसूरत तरीके से हर चीज़ आपके पास आती जा रही है। आपको किसी भी कमी का आभास ही नहीं होगा। आप ऐसे व्यक्ति होंगे कि जैसे लगेगा कि पंख फैलाकर उड़ गए हों। इस टावर के बाद का ये जो कार्ड है, ये ऐसा है कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि आप वही पर्सन हैं जो कभी इस तरीके से रहा करते थे, इतने निराश, हताश, जो भी करते थे सब बिगड़ता ही जाता था। जैसे ये कि आपका व्यक्तित्व बन गया था कि आप जो भी करेंगे वो गलत ही करेंगे, सही तो आपसे कुछ हो ही नहीं सकता है, और आपने खुद भी अपने लिए यही समझ लिया था। तो एक रिजोल्यूशन होने वाला है, एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो जब कोई बड़ा बदलाव होता है, तो चीज़ें थोड़ी कठिन हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी बदलाव बहुत सहज तरीके से नहीं होता है। पहले तो सारी बुनियाद हिल जाती है, सब कुछ गिरता है, तब कुछ नए सिरे से शुरू होता है। तो अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। आप चाहें या न चाहें, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको जाना ही जाना है। वो सारे कार्य करने ही करने हैं, क्योंकि जितने भी ऑप्शन होंगे ईश्वर सारे आपसे छीन लेंगे और आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेकर जाएंगे ही जाएंगे। जिस काम के लिए आप दूसरों पर निर्भर रहते थे, जो आपके ये एडिक्शन थे कि कोई मेरी सहायता करे, कोई मुझे यहाँ से निकाले, कोई मुझे आगे बढ़ाए, कोई बताए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कोई मेरा हाथ पकड़ कर आगे ले जाए, तो आपकी एक कोड डिपेंडेंसी भी थी। तो ये कोड डिपेंडेंसी जो है आपकी समाप्त होगी। आप अपने बलबूते पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ये एडिक्शन आपके पास रहेंगे, जब तक आप लोग दूसरों पर निर्भर रहेंगे, जब तक खुद की सच्चाई आपकी समझ में नहीं आएगी, खुद का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, तब तक ये सिचुएशन आपके साथ चलती रहेगी। ईश्वर आपके साथ सारी चीज़ें आपकी छीन लेंगे, ताकि आप अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकें। तो आपकी ज़िंदगी की कौन सी चुनौतियां हैं जिसका आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सामना करने के लिए ईश्वर ने ये कार्ड के माध्यम से शायद आपकी हेल्प करना चाहे हैं
तो आपको ये समझ में आएगा कि बिना स्पिरिचुअल जर्नी के, बिना हीलिंग के, बिना किसी गुरु के ये रास्ता आसान नहीं होगा। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब ईश्वर का हाथ इसमें आपके साथ है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ जो घट रही हैं, आपको बेहतर तरीके का इंसान बनाने के लिए घट रही हैं। ईश्वर कहते हैं कि अब मैं आकर तो आपको बता नहीं सकता कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि मैं हर समय आपका साथ ज़रूर दे सकता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको दूसरों पर निर्भर करती हैं, जिन चीज़ों के लिए आप दूसरों का मुँह देखते हैं, जिन चीज़ों के लिए आप दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे छीन लूँगा। क्योंकि अब आपको दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, आपको अपने ऊपर निर्भर रहना है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। ईश्वर कहते हैं कि कहीं न कहीं ये जो मैसेज है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मुझे आप पर दया भी आती है, लेकिन मेरी दया ऐसी है कि मैं आपको बेहतर इंसान बनाना चाहता हूँ। जो चीज़ें आपको कमज़ोर कर रही हैं, जो चीज़ें आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं लेकर आना चाहती हैं, या जिनकी वजह से आप बुरी स्थिति में फँसने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं बिना दया दिखाए आपसे छीन लूँगा। और आपको एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करूँगा जहाँ पर आप बिना किसी सहारे के खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ें। तो इस तरीके से आप समझ गए कि ईश्वर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। देखिए यहाँ कार्ड भी आ गया, आई लव यू। ईश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं दया दिखाकर तुम्हें कमज़ोर नहीं करना चाहता। इसलिए ये सारे बदलाव तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहे हैं। तो तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेनी होगी। और कहीं न कहीं ईश्वर का ये भी कहना है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे मांगो, मुझसे बोलो, मैं पूरा करूँगा। मुझे अनदेखा मत करो। यहाँ ईश्वर का कहना है कि मुझे अनदेखा मत करो, जो चीज़ें मांगनी है मुझसे मांगो। एक तरीके से आपको ईश्वर से ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है कि आप मैनिफेस्ट करिए, ईश्वर से मांगिए कि आपको क्या चाहिए। जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक ईश्वर कैसे देंगे। तो आप अपने लिए मांगिए और प्रभु की शरण में जाइए। रास्ते बंद नहीं हैं, सारे रास्ते आपके लिए बंद नहीं हैं। बहुत सारे रास्ते आपके लिए ईश्वर खोलने वाले हैं, बशर्ते एक बार आप मांग के तो देखिए और उन रास्तों पर चलने का साहस तो करिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा वह आपका हाथ पकड़ कर रखे हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको गलत रास्ते पर ले जा रही हैं, जो आपको कमज़ोर करने वाली हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करने वाली हैं, वो सारी बैसाखी आपसे वो छीन लेंगे। किसी तरीके से आपको सहारे की जो ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं कोई सहारा दे तो मैं आगे बढ़ूँगा, तो उस सहारे को ईश्वर आपसे छीन लेंगे। तो वो आपको खुद के ऊपर निर्भर करना चाहते हैं। तो ये है कुछ मैसेजेज। अगर आपको अच्छे लगे हों, आपसे रेजोनेट किए हों, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।